सितंबर 2024 क्या कुछ लेकर के आ रहा है तुला राशि वाले लोगों के लिए, यानी कि लिब्रंस के लिए, बिकॉज कई सारे ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं, साथ ही में बुधादित्य योग भी बन रहा है सिंह राशि में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक योग होता है, बहुत ऑस्पिशियस एक योग होता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ इम्पैक्ट देगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो योग है ये एकादश भाव में यानी कि एलिवेशन के हाउस में बन रहा है। तो आप लोगों के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी और कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट कर रहे हैं इस महीने में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मर्करी यानी कि बुध की बात करें तो बुध जो है महीने की शुरुआत में रहेंगे आप लोगों के लिए 10th हाउस में, और 4 तारीख को चले जाएंगे आपके एकादश भाव में, सूर्य के साथ कंजंक्ट करेंगे। तो 4 सितंबर को पहला ट्रांजिट होगा बुध का, और ये ट्रांजिट होगा कर्क से सिंह में। उसके बाद 23 सितंबर को बुध फिर से ट्रांजिट करेंगे, सिंह से कन्या में चले जाएंगे। दूसरा ट्रांजिट जो होगा वो होगा सूर्य का। सूर्य 17 सितंबर को सिंह से कन्या में चले जाएंगे। उसके बाद 18 तारीख को फुल मून है, और साथ ही साथ में शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं कन्या से तुला राशि में। तो ये 4-5 ट्रांजिट इस महीने में होने वाले हैं। इसके अलावा मंगल भी आद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे 6 सितंबर को। तो ये कुछ परिस्थितियां बनेंगी। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, तो इसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे इस प्रेडिक्शन में कि क्या असर पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। लेकिन सबसे पहले तुला राशि वाले जो लोग हैं आप लोगों के लिए 1 सितंबर का क्या चार्ट बनता है। तो देखिए 7 नंबर की ये चार्ट है। चंद्र राशि फॉलो कीजिएगा अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं। केतु शुक्र आपके 12th हाउस में है। सूर्य बुध का कंजंक्ट है आपके 11th हाउस में, और बुध 4 सितंबर को जाएंगे। तो हम इस चार्ट में उसी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। मंगल जो है ये आपके 9वें भाव में है, यानी कि भाग्य स्थान में है। गुरु जो है आपके अष्टम में है। राहु 6th हाउस में है, और शनि जो है आपके 5म भाव में बैठे हैं। अब शनि वक्री भी हैं, 5म भाव में भी हैं, तो क्या कुछ इम्पैक्ट देंगे। और सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र देखते हैं। 10म भाव में के लिहाज से अगर देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बुध जो है आपके भाग्य स्थान और द्वादश के स्वामी हैं, और कहीं ना कहीं पे 11th में गोचर करेंगे। सबसे पहले 10th में गोचर करके फिर 11th में गोचर करेंगे। तो नौकरी में आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, नौकरी में प्रमोशंस मिल सकते हैं। इस अवधि में कहीं कुछ प्लान कर रहे थे बदलने का जॉब, तो उसके लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। लाभ अधिक मिलेगा। आपकी खासतौर पे एक क्वालिटी को सराहा जा सकता है, आपकी हाजिर जवाबी, और कहीं ना कहीं पे आप अपनी सोच से जो भी डिसीजंस लेते हैं उसकी तारीफ की जा सकती है सीनियर्स के द्वारा। वरिष्ठ जो लोग हैं उनके साथ एक तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। सरकारी पक्ष से आपको लाभ हो सकता है। इस अवधि में जो लोग सरकारी नौकरी को पाने की कोशिश कर रहे थे या सरकारी नौकरी में किसी अच्छे पद की प्राप्ति आप लोग चाह रहे थे, तो आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर जहां पर आपकी पोस्ट पक्की नहीं थी, दैट मीन्स कहीं टेम्पररी पोस्ट पे आप काम कर रहे थे सरकारी विभाग में, तो वहां पे आपकी पोस्ट को परमानेंट किया जा सकता है। इस अवधि में विरोधी जो हैं आपके वो परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला चल रहा है वो खत्म होगा। व्यापारिक नजरिए से देखा जाए तो 7म भाव के लॉर्ड हैं मंगल, पूरे महीने आपके 9वें भाव में रहेंगे। व्यावसायिक यात्राओं को बढ़ाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, व्यावसायिक संबंधों को बेहतर करते हुए नजर आते हैं। सेकेंडली, इस अवधि में काम का दबाव तो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप सही दिशा में मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो मंगल की जो परिस्थिति है वो 9वें भाव में होने की वजह से आपके भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में अनुकूलता देगा, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सकता है, नई कोई प्लानिंग की जा सकती है। इसके साथ साथ ही अगर आर्थिक स्थिति देखी जाए तो खर्चे जो है वो तो थोड़े से रहेंगे, लेकिन आमदनी अच्छी होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का कंजंक्ट है यहाँ पे 11th हाउस में, तो डेफिनेटली आपके लिए आमदनी को बढ़ाएंगे। अलग अलग सोर्सेस से पैसा आ सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि खास तौर पे फाइनेंसेस के प्लैनेट माने जाते हैं, तो इनका अष्टम भाव में होना और यहाँ से बैठ करके आपके द्वादश को देखना, ये खर्चों की तरफ इशारा करता है। अब महीने की उत्तरार्ध में आप देखेंगे 16 तारीख से सूर्य भी द्वादश में चले जाएंगे। उसके बाद खर्चों में थोड़ा सा और बढ़ोतरी होगी, और दूसरी ओर शनि महाराज जो है वो एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं आपकी आमदनी को बढ़ाने का। दैट मीन्स कि सूर्य जब द्वादश में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस में तो कमी करेंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसा एक हॉल्ट या कोई ऐसा झटका आपको लग सकता है
जिसमें कि आप देखेंगे अचानक से आपका पैसा जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, अचानक से कोई इस तरीके का फेज आ सकता है जिसमें कि आपको लॉसेस हो जाए। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। लेकिन क्योंकि मंगल का इम्पैक्ट एकादश भाव पर रहेगा, तो कहीं ना कहीं पे इस अवधि में आप देखेंगे कि अगर आपकी मेहनत सही है, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगी। विदेश यात्रा के ऊपर खर्चा हो सकता है इस अवधि में। शेयर मार्केट में निवेश करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे गेन्स तो नहीं, लेकिन हाँ लॉसेस में जा सकते हैं आप लोग। तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी लेकिन कुछ समय बाद, तो ग्रेजुअली थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दबाजी में फैसले लेना प्रोफेशनली अच्छा नहीं रहेगा इस महीने में। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो थोड़ी सी कमजोरी रहेगी। पहली बात तो यह है कि अगर आप अपनी सेहत के प्रति जागरूक नहीं है तो डेफिनेटली आपको सफर करना पड़ेगा। पंचम भाव में वक्री शनि है, उन पर सूर्य की दृष्टि है। द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु हैं, और ये शुक्र तो 18 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन केतु तो वहीं रहेंगे। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति जो है वो भी अष्टम भाव में है। तो ये कुछ परिस्थितियां इस तरफ संकेत देती हैं कि स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। छोटी छोटी बीमारियों के भी चपेट में आप आ सकते हैं, और इस अवधि में कहीं ना कहीं पे इन्फेक्शंस या स्वास्थ्य का बिगड़ना, आपकी दिनचर्या के बदलाव की वजह से भी एंजाइटी, स्ट्रेस, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होना, थकान बहुत ज़्यादा होना, शनि की वजह से मसल प्रॉब्लम, बॉडी में किसी तरह का कोई स्ट्रेन आ जाना, या फिर बोन्स में दिक्कत, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आती हैं क्योंकि सूर्य का भी इम्पैक्ट है। इनफैक्ट इस अवधि में जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उन लोगों को भी अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखा जाए तो ये पूरा महीना, महीने की शुरुआत अगर मैं बात कर रही हूँ तो सूर्य शनि आमने सामने है, और पंचम भाव पर असर दिखाई देता है। अहम की वजह से तकरार जो है वो हो सकती है, एक दूसरे के बातों को समझ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा महीने की शुरुआत में, तो इसीलिए धैर्य जो है वो रखना जरूरी रहेगा। महीने की शुरुआत में आप महीने के उत्तरार्ध में आप लोग देखेंगे शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां से आपके लिए वो जो आइस है ना वो पिघलना शुरू होगी। सो दैट मीन्स जो लव रिलेशनशिप्स हैं, जब शुक्र का ट्रांजिट होगा तब सिचुएशंस धीरे धीरे करके बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सूर्य भी द्वादश भाव में चले जाएंगे और यहाँ भी शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे ये इम्पैक्ट भी जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 18 सितंबर के बाद स्थितियां बेहतर होना शुरू होंगी। अब अगर मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो देखिए ये समय ऐसा हो सकता है, मंगल सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो है महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे, और कहीं ना कहीं पे इस महीने के अंदर आप जीवन साथी को लेकर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे निभाएंगे, उसे सही तरीके से चलाएंगे। इस अवधि में 18 तारीख से शुक्र प्रथम भाव में बैठ करके सप्तम भाव को देखेंगे तो डेफिनेटली रोमांस बढ़ेगा। डेट्स पर आप जा सकते हैं। इस अवधि में रिश्ते को बेहतर करने के लिए आप कुछ ना कुछ प्लान्स या कुछ सेटअप जरूर करेंगे। तो कुल मिलाकर के वैवाहिक जीवन जो है वो बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये महीना खुशहाली लेकर के आएगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल जो है वो नवम भाव में है। नवम भाव में होने की वजह से कोई लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा आप लोग कर सकते हैं, परिवार के साथ आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर किसी साहसिक खेलकूद में आप लोग दिलचस्पी रखते हैं तो वहां पर किसी तरह का कोई टूर्नामेंट या इस तरह की चीजें जो है वो की जा सकती हैं। इसके अलावा यात्रा तो होगी ही, लेकिन घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। चौथे भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और उन पर सूर्य की दृष्टि भी है और समसप्तक योग भी है। पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग दिस फेज, जब तक कि सूर्य ट्रांजिट नहीं कर जाते। तो इस अवधि में पारिवारिक स्थिति जो है वो धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए बेहतर होगी, और भाई बहनों के बीच में जो समस्याएं थी वो भी धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होंगी। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो पंचम भाव में शनि बैठे हैं, वक्री अवस्था में, मेहनत बहुत ज्यादा करवाएंगे, रिजल्ट्स धीरे धीरे करके देंगे। लेकिन जब तक ये योग जो है, सूर्य और शनि का योग जो है, समसप्तक योग जो है, वो क्लैशेस लेकर के आएगा। आप मेहनत तो करेंगे लेकिन उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे उसके बाद आपकी स्थितियों में सुधार आएगा और रिजल्ट्स मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। क्या उपाय किया जा सकता है? शुक्रवार के दिन कन्या पूजन आप लोग जरूर करें। श्री सूक्त जी का पाठ शुक्रवार के दिन जरूर किया जाना चाहिए, इससे भी फाइनेंसेस में लाभ होगा। सेहत के लिए आप लोग कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें और अपने बेस चक्र को जागृत जरूर करें, जिसे आप मूलाधार चक्र भी कहते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि इस पूरे महीने में आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।